हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांच श्री रूपम सागर जातम सगन रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और अभी तक हमने कुछ दिनों से हम संबंध ज्ञान जो होना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो याद है आप लोगों को क्या होता है संबंध ज्ञान? किन किन चीजों को हमें ठीक से जानना है? तो 7 चीजें मैंने बताई थी आपको कि उन चीजों को अच्छे से जानना है और उसको ठीक से जानने से आपको संबंध ज्ञान हो जाएगा और फिर आप अच्छे से भक्ति कर पाओगे। पर वो संबंध ज्ञान वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी श्रद्धा दृढ़ है। बिना श्रद्धा के आप ये ज्ञान नहीं ले सकते। कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम नए लोगों को कैसे भक्ति करवाएं, अपने परिवार के लोगों को कैसे भक्ति कराएं। तो भक्ति कराने की आप बात कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उनमें श्रद्धा है या नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा को उत्पन्न कराना होगा। श्रद्धा का क्या मतलब होता है? श्रद्धा का मतलब होता है कि भगवान में, भक्तों में वेद शास्त्रों के प्रति रिस्पेक्ट, भक्तों के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए। मतलब वैसे तो श्रद्धा की परिभाषा कृष्णदास कविराज कहते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास करिया सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृत्य है। कि श्रद्धा उसको बोलते हैं कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं तो मेरी सारी चीजें पक्की हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, मेरे जीवन जीवन परफेक्ट हो जाएगा। सुन रहे हो आप लोग ध्यान से? अगर हम कृष्ण की भक्ति ठीक से करेंगे तो हमारा जीवन परफेक्ट हो जाएगा, हर चीज। तो श्रद्धा भी जैसे मैंने बताया था आपको पहले, कोमल श्रद्धा होती है और पक्की श्रद्धा होती है। तो जनरली लोग भगवान को रिस्पेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा बड़ी कोमल होती है, उसका फाउंडेशन स्क्रिप्चर्स नहीं होता। शास्त्रीय ज्ञान इसलिए जरूरी है। शास्त्रीय ज्ञान होने से आपकी श्रद्धा पक्की होगी। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो होते हैं ना, जो जेन्युइन वैज्ञानिक, वो भगवान को पक्का मानते हैं। जैसे आइजैक न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, ये लोग भगवान को पूरा मानते हैं क्योंकि वो वैज्ञानिक है। उन्होंने भीतर तक जाके चीजें देखी है कि चीजें कितनी कमाल की हैं। तो भगवान की ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं जानते कि वो भगवान श्री कृष्ण है, विष्णु है, लेकिन वो जानते हैं कि भगवान है क्योंकि उनके बिना इतना सुपीरियर ज्ञान, इतना सुपीरियर ब्रेन काम कर रहा है पीछे। तो दृढ़ श्रद्धा, कोमल श्रद्धा नहीं, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा से व्यक्ति संबंध ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और संबंध ज्ञान में 7 चीजें कौन सी थी? सबसे पहली चीज हमने जो सुनी अभी, कृष्ण के बारे में हमने सुना, है ना? कृष्ण तत्व के बारे में हमने सुना। कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं भगवान है। उनके इतने सारे स्वांश होते हैं, उनकी इतनी सारी शक्तियां होती हैं। फिर हमने कृष्ण की शक्तियों के बारे में सुना। कृष्ण की शक्तियां मूल रूप से, जो मैंने उनकी 3 शक्तियों के बारे में बताया था, एक तो उनकी अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा माया शक्ति और एक हम लोग जीव शक्ति।
फिर हमने ये चर्चा करी थी आनंद के बारे में, रस तत्व के बारे में हमने चर्चा करी थी। जो अ, सच्चा आनंद है, वो क्या होता है? तो सच्चा आनंद क्या होता है? तो एक तो भौतिक जगत की चीज़ें हैं जिससे हम आनंद लेने की कोशिश करते हैं, और सच्चा आनंद क्या होता है? यही कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, भक्त, धाम, ये जो भगवान के साथ मिलकर जो चीज़ किया जाता है, उसमें से असली आनंद, रस प्रकट होता है। तो उस रस को आप आस्वादन करने के लिए आपको कृष्ण के गुणों को जानना होगा। जैसे कि रूप गोस्वामी 64 गुणों के बारे में बताते हैं श्री कृष्ण के। तो हमें समझना पड़ेगा कि रियल जो आनंद होता है, वो जड़ चीज़ों से आनंद नहीं होता है। ठीक है, जैसे रसगुल्ला एक एक जड़ चीज़ है, लेकिन वो रसगुल्ला अगर हम अपने किसी प्रेमी को देते हैं, कोई गिफ्ट उपहार हम अपने किसी प्रेमी को देते हैं, तो हमको उसमें से आनंद मिलता है। तो वास्तव में वो उस वस्तु से आनंद नहीं आ रहा है। हमारे प्रेमी की खुशी ही हमको आनंद दे रही है। हम चाहे वो अपनी मम्मी को दें, चाहे अपने भाई को दें, बहन को दें, अपने बच्चों को दें, अपनी पत्नी को दें, पति को दें, तो हमको आनंद आता है कि उनको वो चीज़ दिया हमने। ऐसे ही भगवान भी हैं, भगवान को अगर एक पत्ता, एक फूल भी दे दिया जाए, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मुझे प्रसन्न करना मुश्किल नहीं है, बस भाव होना चाहिए। तो हम ये रियल आनंद है, और हम लोग किस चीज़ से आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग जड़ चीज़ों से आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इस चीज़ को समझा, है ना? कृष्ण के बारे में समझा, कृष्ण की शक्तियों के बारे में थोड़ा, ज़्यादा डिटेल में नहीं पर थोड़ा, और आनंद के बारे में हमने थोड़ा जाना। फिर हमने अपने बारे में समझा, जीव तत्व के बारे में समझा था। जीव तत्व, जीव जीव का स्वरूप क्या है? जीव अ, फँसता क्यों है? फँसा हुआ है, मुक्त है, कौन फँसा हुआ है, कौन मुक्त है? जीव वास्तव में श्री कृष्ण का सेवक है, लेकिन वो सेवा छोड़कर भौतिक जगत से आनंद लेना चाहता है, जिस कारण से उसे 84 लाख योनियों में घूमना पड़ रहा है। क्या आपको ये कभी फ़ील होता है कि आप 84 लाख योनियों में घूम रहे हो और इस समय आप मानव शरीर में हो, और ये दिन-दिन कम होता जा रहा है, और जाने कब इसका आखिरी दिन हो, ये भी तो हमें ज्ञात नहीं। तो ये फ़ील नहीं होता हमको, माया हमको फ़ील ही नहीं होने देती है। थोड़ा भी ज्ञान की बातें सुनते सर भारी हो जाता है। अरे छोड़ो, अर्जेंट जो चीज़ें उसे करो, भौतिकता में लग जाते हैं। ये चीज़ें हैं, मतलब हमारा ज्ञान जो है वो माया चोरी कर लेती है। अभी जैसे मैं यहाँ ज्ञान बाँट रहा हूँ गीता का, चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान बाँट रहा हूँ ना, तो क्या आप इस ज्ञान को समेट के अपने पास रख पाओगे, अपने भीतर ला पाओगे, या उससे पहले ही चोरी हो जाएगा? उससे पहले ही कोई हीरोइन टीवी में आएगी और अपनी सुंदर सी मुस्कुराहट दिखाकर आपके ज्ञान को चोरी कर लेगी। कहेगी कि वहाँ क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। या आपकी बेटी या आपका बेटा आएगा और वो आपसे कुछ माँगेगा और कुछ अपनी कहानी सुनाएगा, और आपका ज्ञान चोरी हो जाएगा। आप भूल जाओगे कि ये संतान होने का असली पर्पस क्या है? मनुष्य जीवन का असली पर्पस क्या है? आप भूल जाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कहोगे कि भगवान सबका भला करे, भगवान हमारा भला करे, सबको शांति दे। तो हमने सीखा कि जीव जो है वो कैसे संसार में फँसता है, तरह-तरह की योनियों में घूमता-फिरता है, उसकी अवस्था जड़ शरीर के कारण अपने को शरीर समझ लेता है, और उसका उद्धार कैसे होगा, इस पे भी हमने चर्चा करी थी ना? कैसे उसका उद्धार होगा?
कृष्ण की शरण में जाकर। कृष्ण की शरण में जाके ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। और फिर हमने बात करी थी अचिंत्य भेदाभेद तत्व की। 2 दिन से हम वही बातें कर रहे हैं। सो कैसे भगवान सब जगह व्याप्त होते हुए भी अलग हैं, कैसे भगवान हमारे अंदर होते हुए भी हमसे अलग हैं, और हमारा और उनका जो भेद है, वही हमारी भक्ति का मूल है। तो इतनी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपने अच्छे से नोट किया। तो अब बात ये है कि ये सब चीज़ें हमने 7 प्रकार के, इनको कहते हैं प्रमाण। ये 7 जो मैंने पॉइंट्स गिनाए, इनको कहते हैं प्रमाण, जिनसे ये बात समझ में आ जाती है कि हमारा जो एक्चुअल में संबंध है, वो भगवान के साथ है। तो मूल बात है कि जीव कृष्णदास इहा भूलि गैला, सई दोषे माया तारे गलाए बंधीला। क्यों जीव हम जैसे भूल जाते हैं, भूल गए हैं कि हम श्री कृष्ण के सेवक हैं, और जिस कारण से हमें संसार की ज्वाला में, ताप में गिरना पड़ता है। संसार में हम लोग घूम-घूम के दुःख हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो दुःख दूर कैसे होगा? इसको हमें ठीक करना है। कैसे हम दोबारा से कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करेंगे, जिससे हमारे दुःख हमेशा के लिए दूर हो जाएँ? कैसे हम अपने परम गति, अपने परम असली वाले घर की हम प्राप्ति करेंगे? आप सोचो कि नहीं, आपने एक फ्लैट खरीदा है बढ़िया-सा, 3 बीएचके, 4 बीएचके, अपना घर अपने नाम पे है। आप सोचो कि नहीं, मुझे अपना घर मिल गया, मुझे मेरे ये नहीं है आपका घर। घर बनाते हैं लोग, और बड़े-बड़े घर बनाते हैं। हर व्यक्ति से बड़े व्यक्ति आपको इस जगत में मिल जाएँगे। लेकिन वो उस घर में जब तक रहना शुरू करेंगे ठीक से, उनके जाने का समय आ जाएगा। जब तक आपको लगेगा कि ये मेरा घर है और मैंने इसको इतनी मेहनत से बनाया है, आप बूढ़े हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, और जाने का वक़्त आ जाएगा। सो सवाल ये है कि ये सब तो है ही, वो पुनर्स्थापना कैसी हो? जो परम घर है, जो मेन घर, ये मेन घर नहीं है, ये मैं बता रहा था। मेन घर तक हमें कैसे पहुँचना है? तो बड़े-बड़े जो विचारक हैं या आचार्यगण हैं, उन लोगों ने बहुत तरह की चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो उसमें कुल मिला के सार बात यही आती है। देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि हर व्यक्ति पूजा करता है। हर घर में पूजा की जा रही है। लेकिन वो वास्तविक पूजा है या नहीं? हर घर में पूजा डर से की जाती है, या डिज़ायर से, या इच्छाओं से की जाती है, या कर्तव्य से की जाती है, या प्रेम से की जाती है। उपासना के ये 4 ही भाव होते हैं। किससे? या तो डर से, अरे डर के मारे लोग, अरे भगवान कुछ अनिष्ट ना कर दे अगर हम इनके मंदिर नहीं जाएँगे, या प्रणाम नहीं करेंगे, या दिया नहीं जलाएँगे, कुछ गड़बड़ कर देंगे। कई बार होता है ना, जैसे कि आरती नहीं कर पाए और नहीं जा पाए, दर्शन में भीड़ थी तो दर्शन नहीं किया, तो डर जाते हैं लोग। तो लोग डर के कारण पूजा-पाठ करते हैं, या इच्छाओं के कारण करते हैं, डिज़ायर के कारण, कि ये पूरा करना है, ये हो जाएगा, ठाकुर जी कृपा कर देंगे, भगवान कृपा करेंगे, करेंगे। और एक होता है कर्तव्य, जो थैंक्स, धन्यवाद की भावना से करते हैं कि प्रभु आपने हमें इतना कुछ दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया, कृतज्ञता अनुभव करते हैं। इस तरह भी लोग होते हैं। हाँ, फिर कुछ लोग जानना भी चाहते हैं भगवान को, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन और एक जो चौथा तरीका है, वो प्रेम से करते हैं, प्रेम के कारण।
तो ये जो चौथा वाला है, प्रेम से भगवान का भजन करना, भक्ति करना, उपासना करना, इसको समझ के इस पे स्थित हो। तो जो झगड़ा हम कर रहे हैं मायावादियों से, वो इसी बात पे है कि वो वेदों की व्याख्या इस तरह से करते हैं कि वो कहते हैं भाई भगवान कोई अलग से कोई चीज नहीं है, आप ही भगवान हो। देखो कैसे हमारी बनेगी इन लोगों से। हम कहते हैं कि अरे हम भगवान के अंश हैं। वो कहते हैं अंश हो ना, हम भी गीता पढ़ते हैं, ममे वांशो जीव लोके। तो मैं ही तो हूँ तुम, भगवान में शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। वो कहेंगे देखो शक्ति शक्तिमान में भेद तो नहीं होता ना। तो भाई सूरज की रोशनी अलग होती है और सूरज अलग होता है। आपको नहीं, रोशनी ही सूरज है, कार्य तो वही है। तुम भी चेतन, वो भी चेतन। तो इसलिए मायावादियों, लोग तरह तरह के सिद्धांत समाज में फैला के रखे हैं, और मायावाद का सिद्धांत भक्ति करने नहीं देता है। हालांकि वो भक्ति को एक टूल की तरह यूज करता है। ऐसा नहीं है कि मायावादी जो लोग हैं या निराकारवादी जो लोग हैं वो राम का नाम जाप नहीं करते या कृष्ण का नाम नहीं जापते, वो करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो भक्ति का सहारा लेते हैं, किस लिए? कि मोक्ष प्राप्त करना है। और सही भी है, क्योंकि बिना भक्ति के मोक्ष मिलता भी नहीं है। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि बिना भगवान की कृपा के कुछ मिलता ही नहीं है। अपने आप थोड़ी कुछ चीज होगा। जैसे कोई व्यक्ति मेहनत करे, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करे और सोचे कि मेरी मेहनत की वजह से मुझे फल मिलेगा। अरे मेहनत की वजह से फल थोड़ी मिलता है। मेहनत करने के बाद फल दाता, फल देता है, भगवान देते हैं। अब कितनी मेहनत करते हैं लोग पर उनको उनका फल नहीं मिलता। डॉक्टर कितनी मेहनत कर लें, जिसको नहीं, जिसका समय हो गया उसको नहीं बचाया जा सकता। सवाल ये है कि कोई भी क्रिया बिना भक्ति की पूर्ण नहीं होती, अपना फल नहीं देती। तो मायावादी के सिद्धांत से देखो बचना पड़ेगा, और इस सिद्धांत का विरोध वैष्णव लोग करते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि घर घर में जो पूजा की जाती है, वो पूजा प्रेम के कारण नहीं की जाती। और जो लोग थोड़ा बहुत सत्संग आदि सुन लेते हैं, तो वो बस मोक्ष मोक्ष का राग आलापते रहते हैं। मोक्ष मोक्ष मोक्ष। वस्तुतः मोक्ष इनको समझ ही नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु इसी बात को समझा रहे हैं कि मोक्ष नहीं, मोक्ष की इच्छा का परित्याग करना है। देखो अभी मैं आपसे एक बड़ी गंभीर बात बोलता हूँ। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। मुक्ति का मतलब होता है कष्टों से मुक्ति। किसी प्रकार का कष्ट मुझे ना हो। मुझे गर्मी ना लगे, मुझे सर्दी ना लगे, मुझे चोट ना लगे, मेरे मन को कोई ठेस ना पहुंचाए, मुझे मेरा अपमान ना करे। मेरा मेरी दुर्घटना ना घटे, मैं परेशानी में ना आ जाऊं, है ना? तो हम सब लोग मुक्ति चाहते हैं, फ्रीडम, कष्टों से फ्रीडम। शुद्ध भक्ति कृष्ण की वो होती है जिसमें भक्त की ये लालसा नहीं होती है कि हे भगवान मेरे को कष्टों से बचाओ। ये बात अलग है कि भगवत भक्ति करने से कोई कष्ट महसूस नहीं होता, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना ही दैविक। कोई ना परेशान नहीं कर सकता, कोई परेशानी में डाल नहीं सकता, अपना मन अपना शरीर भी परेशान नहीं कर सकता, कोई भी अवस्था। लेकिन भक्तों का लक्ष्य वो नहीं होता है। तो जब तक
ये भावना रहेगी कि हे प्रभु मुझे कोई दुःख ना हो, तो आप शुद्ध भक्ति नहीं कर पाओगे। लिख लो इस बात को सब लोग लिख लो। जब तक मैं ऐसे सोचता हूँ कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, प्रभु दिक्कतें हमसे दूर ही रखो। कौन इतना सर दर्द ले? हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते तब तक, क्योंकि हमारा मन वहाँ हमारे आराम में अटक गया है, हमारे सुख में अटक गया है। तो हमारा मन भौतिक सुख में अटक गया है, तो इसलिए हमें दिव्य सुख नहीं मिलेगा। और ध्यान रहे दिव्य सुख वो होता है जो हमेशा रहता है। पर जब तक हम ये भावना नहीं छोड़ेंगे कि प्रभु मेरे दुःख हरो, प्रभु चैतन्य महाप्रभु भी दुखी हैं। अई नंद तनुज किंकरम पतिताम विस्मे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थिति धूलि स्थितिशम विचिंत। हे कृष्ण, मैं आपके बिना भवसागर में गिरा हुआ हूँ। आपके बिना आप मेरे को यहाँ से निकालो, मतलब अपने पास ले आओ। उनको ये दुःख नहीं है कि मैं भवसागर में हूँ, उनको ये दुःख है कि हे भगवान मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, मैं आपको अपना नहीं मान पा रहा। तो जब तक आपके अंदर ये भावना है, तब तक आप शुद्ध भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने कष्टों से मुक्ति का मतलब होता है आप मोक्षकामी हो। हालांकि भगवान मोक्ष तो दे ही देते हैं, मतलब भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति तो मोक्ष के भी ऊपर की चीज है ना। मोक्ष में जो सुख होगा, आनंद होगा, ब्रह्मानंद, उससे कोटि गुना आनंद भक्त को होता है। तो मोक्ष तो मिल ही गया ना आपको, मोक्ष से ज्यादा मिल गया आपको। संसार के लोग थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, थोड़ा सज सवर के रहना चाहते हैं, बड़े मकान में रहना चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, लोगों में अपना नाम करना चाहते हैं। वो वस्तुतः ये सब चीजें आनंद के लिए कर रहे हैं। हर चीज के पीछे उनका लक्ष्य आनंद होता है। भक्ति जो करता है, जिसका भगवान के साथ संबंध स्थापित हो गया है, वो तो क्या कहें, शब्द ही खत्म हो जाते हैं। उसके आनंद के सामने ये कर्मियों का आनंद तो कुछ है ही नहीं। ये तो जैसे कि पेड़ में लगा हुआ एक अच्छा आम है और उसके सामने एक दसों महीने पहले खाया हुआ कोई आम की गुठली और वो भी मिट्टी में गिरा हुआ है, वैसी अवस्था है। एक आम अभी जो पेड़ से कनेक्टेड है, एकदम शुद्ध, एकदम फ्रेश पका हुआ, और एक आम जो जिसका कुछ भी नहीं है, गुठली भी सूखी हुई है, मिट्टी लगी हुई है। वो समझो कि ऐसा फर्क है, कितना फर्क है। आम के नाम पे कोई आपको ऐसी गुठली पकड़ाएगा, तो आप उससे लड़ोगे नहीं कि तुम इतने हमारी बेइज्जती कर रहे हो, शर्म नहीं आती? आम मांग रहे हो और तुम ये क्या दे रहे हो? तो हमको कहाँ प्रेम, हमें हमारी आत्मा को, मतलब आत्मा को प्रेम की तलाश है और आप उसको मलमूत्र रूपी शरीर दे रहे हो। लोगों का प्रेम पति पत्नी प्रिया प्रियतम के देह से होता है। और देह क्या है? देह तो मलमूत्र की थैली है। 9 द्वार है, 9 द्वार से केवल गंदगी ही निकलती है। लेकिन फिर भी उसमें माया ऐसा आकर्षण उत्पन्न कर देती है कि देह प्राप्ति, देह सुख ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बन जाता है। इसी कारण लोग अपने छोटे छोटे घरों में वो दैहिक सुख ले रहे हैं बस। और दैहिक सुख के चक्कर में उनकी संतान हो जाती है। और संतान हो जाती है कि अब आप इनको बड़ा करो, इनको संभालो, इनको अपने पैरों पे खड़ा करो, नहीं तो हमको ही परेशान करेंगे। उसमें भी अपने ही सुख की भावना रहती है। लेकिन दैहिक सुख, तो ये संबंध ज्ञान हम क्यों चर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों से? क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि हम हैं कौन और रियल आनंद कहाँ पे छुपा हुआ है।
तो क्या आप लोगों ने ये पॉइंट नोट किया कि यदि दिव्य प्रेम चाहिए तो हमको अपने दुख हटाने वाली जो बात है, कि मेरे दुख हट जाए, वो भगवान से हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। लिख लिया आप लोगों ने? किसने किसने लिख ली ये बात? कि मैं भगवान से ये प्रार्थना नहीं करूंगा या करूंगी कि प्रभु अब मेरे दुख हर लो। हालांकि भगवान का नाम हरि है, वो आता है तो दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। पर हम मांगेंगे नहीं। अगर हमें शारीरिक कष्ट भी है, हम नहीं बोलेंगे प्रभु आप मेरे शारीरिक कष्ट हटाओ हटाओ। कोई समस्या आ गई है, कोई बीमार हो गया, हम ये नहीं कहेंगे कि प्रभु आप हटाओ, मेरे दुख हटाओ। नहीं, मेरे कर्म है, मैं काटू। पर प्रभु, हाँ, बस मेरी एक इच्छा है। जैसे विभीषण ने, जब विभीषण को ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा मुझे भक्ति चाहिए। रावण ने कहा मैं मरना नहीं चाहता। कुंभकर्ण इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग बैठा। लेकिन विभीषण बहुत बुद्धिमान, उन्होंने कहा मुझे भगवत भक्ति चाहिए। तो ये शुद्ध भक्ति है। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा है कि देखो, भक्ति आने से सब, आप, कुछ दुख होता ही नहीं है जीवन में। क्योंकि आप और हम जो कर्तव्य करते हैं ना, उसका फल तो बनता रहता है हमेशा। आप एक अच्छी गृहिणी हो, एक अच्छी माँ हो, तो वो अच्छी माँ की कर्तव्य करने से उसके कई गुना फल बनते रहते हैं अपने आप। यहाँ कोई भी मनुष्य किसी की दया पे नहीं है। हर मनुष्य अपने कर्म के अनुसार उसको चीजें मिलती हैं और छिनती हैं। जब कर्म फल, एक कर्म फल से समाप्त हो जाता है, तो फिर उसको वो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, वो घर छोड़ना पड़ेगा, वो परिवार छोड़ना पड़ेगा। फिर वो दूसरा कर्म जो उसके सामने आया, वो उसको खींच के वहां ले जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि संबंध ज्ञान जो आपको हो रहा है या जो हम सुन रहे हैं, तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमको भक्ति करनी है, हमको मुक्ति नहीं करनी। और ये बात समझ नहीं आती। लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, यही भगवान की कृपा है। आप भागवत पढ़ोगे तो आपको, आप घबरा जाओगे कुछ एक पढ़ के। भगवान कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कृपा करता हूँ, हरिष्यति तद धनम, मैं उसकी चीजें छीन लेता हूँ। परिवार छीन लूंगा, सम्मान छीन लूंगा, धन वैभव जमीन जायदाद सब छीन लूंगा, वो कहीं का नहीं रखूंगा। अब बताओ, चाहिए किसी को कृपा? ऐसी कृपा के लिए कौन हाथ उठाएगा? घबराइए मत, आप डरिए मत, सोच के भी डर लगेगा। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि भगवान, हम अपने कष्ट निवारण के लिए आपको तंग नहीं करेंगे। हम आपको तंग करेंगे कि आप हमें भक्ति दीजिए। आप हमें भक्तों के प्रति, भक्ति में आ जाता है सब कुछ, आप हमें भक्तों के प्रति भाव दीजिए, हमें भक्तों की सेवा का मौका दीजिए, हमें इस लायक बनाए कि हम सेवा में कभी आलस ना करें। ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। और यही सब प्रार्थना हमारे गुरुजन आचार्यगण करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये संबंध ज्ञान जाने के बाद हमें करना क्या है? तो हमको करनी है भगवान की भक्ति, जिसको हम कहते हैं अभिधेय। अभिधेय, अभिधेय मतलब एक प्रोसेस। प्रोसेस, प्रोसेस समझते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रोसेस मतलब एक तरीका है।
या एक्टिविटी है, क्रिया है, ठीक कह रहे हैं प्रभु। ये एक लाइफ़स्टाइल है, भक्ति कोई डेस्टिनेशन नहीं है। आप ऐसे कहते हैं ना कि जो हिंदू धर्म है, वो एक लाइफ़स्टाइल है आपका। हाँ, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, ठीक कहा प्रियंका ने। तो ये हमारा ये जो अ, भक्ति है, ये कंटीन्यूअस अफेयर है। ये हमारा स्टेट है, एक स स्थिति है हमारी, लक्ष्य नहीं है, स्थिति है। तो आनंद कोई लक्ष्य नहीं है कि हमको जाके आनंद को पकड़ लेना है, कोई वस्तु जैसा। आनंद एक स्थिति है, मानसिक। कौन-सी स्थिति है? भक्ति की स्थिति है। सो उस स्थिति में सेट हो जाना ही आपको आनंद मिल गया, क्योंकि आपको क्षण-क्षण में अब दिव्य आनंद होते रहेंगे। कैसे होते रहेंगे? कि आप भगवान के दर्शन करोगे तो आनंद होगा, भगवान की लीला सुनोगे तो आनंद होगा, भगवान की लीला कहोगे, भगवान के भक्तों से मिलोगे, भगवान के उत्सव, हर चीज़ में आनंद होगा। लेकिन अगर वैसा मानसिक स्थिति नहीं है भक्ति वाली, तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित मति कहीं भी मिलती है, तो उसको खरीद लो। किसी भी कीमत पे मिलती है, ले लो। क्योंकि फिर हो गया बस। सदैव आनंदित हो आप। महाभारत के मैदान में भी, युद्ध के मैदान में भी आप आनंदित हो। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, युद्ध हो रहा है, मार-काट हो रही है, बीमारियाँ हो रही हैं। आप आनंद में हो। ये भक्ति का कमाल है। किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता चल जाए तो वो शायद चोरी कर ले आपसे, कि ये भक्ति हम चुरा लेते हैं भाई, इतनी अच्छी चीज़। देख ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। चोर ना लूटे जाको, खर्चे ना खूटे वाको। मीरा जी ऐसे ही थोड़ी कह रही हैं इसको, कि इसको कोई चोरी ही नहीं कर सकता। और कितना भी खर्च कर लो, खत्म ही नहीं हो सकता। क्योंकि नित्य वस्तु है ना, नित्य वस्तु कैसे खत्म होगी? तो वो भक्ति प्रोसेस है। तो पहले संबंध ज्ञान, आप इस पे थोड़ा विचार करो। और क्या बताया गया पिछले दिनों में? 7 पॉइंट्स मैंने बताए आपको, 7 पॉइंट्स। और फिर हम एक कृष्ण भक्ति को पकड़कर हम अच्छे से कृष्ण भक्ति करेंगे। कृष्ण भक्ति करिले सर्व कर्म कृत्य हो। कृष्ण भक्ति करने से आप क्या, आप क्या, 2 ही तो जगह है आपके पास, एक ऑफिस और एक घर है। तो कृष्ण भक्ति करने से आपके ऑफिस के भी सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, आपका घर भी, परिवार भी परफेक्ट हो जाएगा। जादू है ये। और यहाँ भक्ति को छोड़कर ऑफिस को, घर को परफेक्ट करने में लगे हो, नहीं हो पाता। आप अपने ऑफिस को, बिज़नेस को सफल करने में लगे हो, करियर को करने में लगे हो, नहीं हो पाता। कमी रह ही जाती है। लैकुना बोलते हैं अंग्रेजी में, रह ही जाएगा। कोई सैटिस्फाइड नहीं हो पाता। पर कृष्ण भक्ति करने से क्या होता है कि, क्योंकि भक्ति हर चीज़ को पूर्ण करती है ना। भगवान आने से हर चीज़ पूर्ण हो जाती है। कैसे होगी? भक्ति करो और खुद देखो। ठीक है? तो कल से हम शुरू करेंगे भक्ति के विषय में। भक्ति प्रोसेस है, भक्ति के प्रोसेस को समझेंगे, प्रेम के लक्ष्य को थोड़ा समझेंगे, और इसको फिर इसकी डिटेल्स धीरे-धीरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं। थैंक यू। अरे आज प्रभु जी ने हमें क्या अपना दुःख हटाने की प्रार्थना भी बंद करवा दी। क्या कैसा प्रवचन है। ऐसा तो नहीं सोच रहा कोई?
विश्वास मानो, ये बड़ा मुश्किल पाठ है। क्योंकि फिर हमारी समस्या होगी तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? भगवान से बोलना भी नहीं है। विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास रखो। संसार में चीजें टिकती नहीं है। वो गालिब का शेर मैं सुनाता हूँ ना, ए बुरे वक्त अदब से रहे, ए बुरे वक्त अदब से रहे, जब खुशियां ना ठहरी तो तेरी क्या औकात है। जब अच्छा वक्त नहीं रह पाता है जिंदगी में, तो बुरे वक्त तेरी क्या औकात है कि तू रहेगा। गालिब तो गालिब है। ए बुरे वक्त अदब से कह रहे कि खराब समय अदब से रहे। जब अच्छा समय नहीं रह पाया तो तू गंदा समय कैसे रह पाएगा। तो संसार का नेचर वो समझते हैं क्या है। संसार का नेचर है कि वो चीजें रुकती नहीं है, बदलती रहती हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ विश्वास रखो, भगवान की कृपा से चीजें ठीक रहती हैं वास्तव में। इसलिए भगवान को से सेवा मत लो। भगवान से सेवा मत लो, हे भगवान हमारा ये काम करो। बोलो भगवान हम क्या करें आपके लिए, बताइए। हम आपके लिए, आपके भक्तों के लिए क्या करें। भगवान कहेंगे करो, सेवा करो। भगवान ये थोड़ी कहेंगे मेरी सेवा करो। ये तो भक्त बोलते हैं कि भगवान की सेवा करो, भगवान तो कहेंगे मेरे भक्तों की सेवा करो। यदि आप कृष्ण से मिलोगे और उन्हें कहोगे कि मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, तो उल्टा पाठ पढ़ा देंगे आपको कि क्या कर रहे हो, इनकी सेवा करो, संतों की सेवा करो। ऐसे हैं भगवान, चतुर हैं हर चीज में। तो थोड़ी अपनी सेवा कराएंगे। तो पक्का कर लो ये संबंध ज्ञान ना, और फिर मजा आएगा फिर बहुत भक्ति करने में। यस, कोई सवाल किसी का? मैसेज में देखता हूँ। ओके, माता जी कह रही बहुत अच्छी शिक्षा डिस्कस हुई आज, धन्यवाद जी। वाकई हर चीज बहुत, भक्ति में हर चीज बहुत अद्भुत है। लेकिन आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, चूक जाते हैं। मैं जैसे बहुत चूका हूँ, इसीलिए मैं लिखने पे इतना जोर डालता हूँ कि चूको मत, मेन पॉइंट हमेशा लिख लो। शुद्ध भक्ति, हाँ बिल्कुल, भगवान से शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करो। और राइट, ठीक है, फिर हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज, गुरु प्रेमानंदी।